विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रिफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट सॉलिड ज्योमेट्री से प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स है। इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं। पहला, ए राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म साइड ऑफ base 30 mm and height of axis is 75 mm rest on HP on one of its base corners such that its long edge containing the corner is inclined to the HP at 60. Draw its projection. तो एक राइट रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका साइड 30 mm है और एक्सिस 75 mm। तो इसको पहले हम एक नॉर्मल कंडीशन में विदाउट इंक्लाइनेशन विदाउट एनी टिल्टेड इसको ड्रॉ करिए। और जो पेंटागोनल प्रिज्म बेस जिसका एचपी पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, रेफरेंस लाइन एक्स वाई, ये देखिए ये जो प्रिज्म है पेंटागोनल प्रिज्म, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी पर रखा हुआ है और इसका साइड जो है 30 mm है। ये टॉप व्यू है, इसलिए इसका A1, A2, A3, A4, A1, B1, C1, D1, E1 इसका नेमिंग किए हैं। अब इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर। ये एक्सिस, इसका एक्सिस रेफरेंस लाइन से 75 mm है क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी पर रखा हुआ है। एचपी से कोई इसकी हाइट नहीं है, इसलिए इसके रेफरेंस लाइन पर ही रहेगा। यहाँ से 75 mm एक्सिस लेकर के अब इसका हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। ये प्रोजेक्शन करते गए टॉप व्यू से और ये देखिए ये इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बोला 60 डिग्री इंक्लाइंड एट एचपी, तो ये और इसका जो लॉन्गेस्ट एज है ये वाला एज, इस एज को 60 डिग्री से हम इंक्लाइन कर रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा प्रिज्म 60 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा प्रिज्म ही 60 डिग्री इंक्लाइंड हो गया। अब इसका ऊपर से जब देखेंगे, इसको प्रोजेक्ट करके आपने फ्रंट व्यू बना लिया। अब इस फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट करके आप ट्रीट करके ये बना, लेंथ इतने ही रहेंगी पूरी की पूरी। ये जो है इसको प्रोजेक्ट करिए नीचे, करने के बाद इसका टॉप व्यू बनेगा। आइए देखते हैं। ये पूरे पॉइंट्स को देखिए, ये यहां से इसको और यहां से इसको पूरे को प्रोजेक्ट करिए। और ये जो पॉइंट्स है देखिए, ये कट पॉइंट है, 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 ये भी कट पॉइंट है, ये भी इसका है, इसका और इसका ये है, इसका और इस तरह जहां जहां पर कट पॉइंट है इसको हम मार्क कर जाएंगे। इसके बाद देखिए ये टॉप व्यू जो यहां से देखेंगे, ये यहां से ये आपको दिखा, जो इनके कट पॉइंट्स जो हैं, ये जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो आया कि नीचे वाला जो है इसका पेंटागोनल जो शेप है, इसका बेस, ये हमको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने रेड कलर बना दिया कि ये ऐसा बनेगा। ये टॉप है, ये बेस है, और इससे इसको देखिए जोड़ेंगे तो ये जो लेंथ इसकी है ये रिड्यूस होकर के इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जब हम दिखेगा नहीं तो इसको हम डैश डैश से बनाते हैं, इसलिए अब देखिए हम गायब कर दिए। अब इसको सॉलिड है, सॉलिड का पीछे का हिस्सा दिखेगा नहीं, तो ये इसको हमने क्या किया, डैश डैश से बना दिया। इस तरह से ये रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म का टॉप व्यू इस तरह से ड्रॉ हुआ। तो ये इस क्वेश्चन का सॉलिड का प्रोजेक्शन है।
आइए एक प्रॉब्लम और लेके करते हैं। A tetrahedron of 40 mm long edges rests on HP on one of its edges such that the face containing that edge is inclined to HP at 30 degree and the same edge is inclined at the 45 degree to BP. Draw the projection of solid. यानी जो टेट्राहाइड्रॉन 40 mm साइड का है, इसका हाइट पहले आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, एक्सिस। ठीक, उसके बाद इसके जो टेट्राहाइड्रॉन बन जाएगा जिसका साइड 40 mm है और सभी एजेस इसके 40 ही होंगे, इसलिए आप कैलकुलेट करके इसका हाइट निकाल लीजिए। ड्रा होने के बाद ये एक बार टेट्राहाइड्रॉन 30 डिग्री HP से एक बार VP से 45 डिग्री इंक्लाइंड होगा। ठीक है, यानी इसके 3 शेप बनेंगे। पहला स्टेज में क्या आएगा, टेट्राहाइड्रॉन हम 40 mm साइड को लेकर के टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना लेंगे। पहले टॉप व्यू बनाएंगे, इसके बाद फ्रंट व्यू को प्रोजेक्ट करेंगे और हाइट कैलकुलेट करके ही निकाल के इसमें हमको ड्रा करना पड़ेगा। देन उसका टिल्टिंग हम 30 डिग्री करेंगे, फिर 45 डिग्री करेंगे। आइए रेफरेंस लाइन XY हमने ड्रा किया, टेट्राहाइड्रॉन ABCD हमने ड्रा किया। अब इसको प्रोजेक्ट करके हम इसका, ये देखिए ये जो कट हमने लिया है, ये कट लिया यहाँ से इस लाइन में जो हमने कट लिया है, ये जो है इसका हाइट जो कैलकुलेट करके निकालने के बाद आएगा। उसके बाद इसको मिला दीजिए, जो ये प्रोजेक्टेड पॉइंट है इसका फ्रंट व्यू आ गया। अब इसको ये देखिए 30 डिग्री टिल्टेड है, ये टिल्टिंग किसका है, ये वाला जो एज है इसका, ये हम टिल्ट कर रहे हैं। कितना करना है, यानी ये इधर से उठा दे रहे हैं, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री टिल्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रोजेक्ट करिए नीचे, इसको इधर करके अब इसका टॉप व्यू ये बन गया है। यानी जब यह टेट्राहाइड्रॉन 30 डिग्री टिल्टेड होगा उस समय इसका टॉप व्यू इस तरह से होगा। अब इसका इस जो टॉप व्यू है इसको वर्टिकल प्लेन पे 45 डिग्री इंक्लाइन करिए। ये देखिए ये 45 डिग्री पहले हमने बना लिया। इस पर इस टेट्राहाइड्रॉन एज इट इज इसको टिल्ट करके देखिए हमने बनाया। इसके एक्सिस इसी पर बना दिए और एक्सिस जितना लेंथ ये यहाँ से यहाँ रहेगा उसको यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ का लेंथ यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ का लेंथ यहाँ काटेंगे और फिर एक ट्रायंगुलर पार्ट मिला देंगे। अब इसको प्रोजेक्ट करिए ऊपर, ये देखिए पूरा प्रोजेक्ट करते जाइए, जो कट पॉइंट मिलेंगे उनको मिला दीजिए। ये देखिए इसको यहाँ, ये यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, इससे जो पॉइंट आएगा फिर इसको पूरे पॉइंट्स को मिलाइए, ये वाला पॉइंट ये आएगा, तो जो मिड पॉइंट हैं उनको मिलाइए और मिला करके ये बना दीजिए। तो ये इस तरह से ये 45 डिग्री VP से इंक्लाइनेशन हो गया। इस तरह से यह सॉलिड कंप्लीट हुआ। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। एक कोन डायमीटर ऑफ बेस 60 mm और हाइट 70 mm इज रेस्टिंग ऑन HP। ठीक है, एक सिंपल कोन है जो इसका हाइट 70 mm दिया हुआ है और डायमीटर 60 mm दिया हुआ है, HP पर रखा हुआ है। ऑन द पॉइंट ऑफ पेरीफेरी ऑफ द बेस एक्सिस ऑफ द कोन मेक 60 डिग्री HP एंड 30 डिग्री VP। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ कोन व्हेन द एक्सिस इज नियरर टू द VP। ये 60 डिग्री है, गलती से इस तरह लिखा गया है, 30 डिग्री है, गलती से लिखा गया है। रेफरेंस लाइन XY हमने लिया, ये देखिए सिंपल 560 का ये जो बोला है हमने कोन ड्रा कर दिया। इसके बाद इस कोन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ये देखिए पूरे पॉइंट्स को हमने प्रोजेक्ट किया और इसका फ्रंट व्यू हमने ड्रा कर दिया, जिसमें एक्सिस जो है इसका एक्सिस यहाँ से यहाँ तक 70 mm है। उसके बाद देखिए क्या किया हमने कि इसके एक्सिस को 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको हमने ड्रा कर दिया। और जब ये 60 डिग्री में एक्सिस हमने बना दिया तो फिर ये जितना लेंथ है यहाँ ले लिए, ये जो पॉइंट है हमने ये ले लिया, ये जो कट पॉइंट है इससे यहाँ मिला दिया। इस तरह से करके इसके 60 डिग्री टिल्टेड में ये कोण हमने ड्रा किया। फिर इसको प्रोजेक्ट नीचे करिए, नीचे करेंगे और इधर से भी प्रोजेक्ट करेंगे इसके बेस को, तो ये आपको
एक इलिप्टिकल टाइप का, इलिप्स टाइप का कोण मिल जाएगा। इसका टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। इसके बाद ये बोल रहा है कि 30 डिग्री बीपी से, यानी ये जो शेप बन गया है इसको, इसके एक्सिस से 30 डिग्री को बीपी में एंगल बनाइए, फिर टिल्ट करिए। ये देखिए हमने 30 डिग्री बनाया और इस पर ये एक्सिस ले लिया, और ये जो ड्राइंग है नीचे जो ड्रॉ हुआ एज इट इज इसको मेजर करके यहां पर ड्रॉ करिए। टू लोकस ऑफ O2, ये देखिए ये आपका ड्रॉ हुआ। तो ये जो ड्राइंग ड्रॉ हुआ टिल्टेड 30 डिग्री, फिर इसको ऊपर प्रोजेक्ट करिए और इसको प्रोजेक्ट करिए, ये देखिए। इसके बाद ये जो इसका निकला ए फ्रंट में, तो ये थर्ड स्टेज में इसका जो सही प्रोजेक्शन मिलेगा। इस तरह से इस कोण का यह प्रोजेक्शन हुआ। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। ए रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ 25 mm long edges and axis 70 mm long rest on HP on one of its corner of the base. The slant edge passing through corner makes 45 degree. ये 8 लिखा गया है, एक्चुअली में डिग्री है। Makes 45 degree with HP and side opposite to the same corner makes 30 degree है। 30 डिग्री 8 नहीं है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री विथ VP ड्राइस्ट प्रोजेक्शन। पहले हमने रेफरेंस लाइन XY ले लिया। अब ये रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म 25 mm का बना दिया, हाइट 70 mm है। इसका 45 डिग्री में टिल्ट कर दिए, एक्सिस से ही बनाते हैं। देखिए इसको एक्सिस को 45 कर दिया और फिर एज इट इज जो है ड्रॉ कर दिया। फिर ऊपर से ये जितने पॉइंट से नीचे प्रोजेक्ट करिए इसको करिए, फिर इसका टॉप व्यू बन जाएगा। अब 30 डिग्री बीपी से यहां पर इंक्लाइन करिए। ये देखिए ये 30 डिग्री इंक्लाइनेशन एक्सिस इसमें लेकर के फिर से ये जो बना है आपका टॉप व्यू, इसको यहां ड्रॉ करिए और इसके बाद इसको ऊपर प्रोजेक्ट करिए और इधर से इसको प्रोजेक्ट करिए। इस तरह से ये जो बना शेप फ्रंट व्यू, ये इसका फाइनल प्रोजेक्शन है। इस सॉलिड का फाइनल 30 डिग्री और 45 डिग्री इंक्लाइनेशन के साथ यह फाइनल प्रोजेक्शन है। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। A regular hexagonal prism 30 mm side axis 80 mm long is resting on HP on one of its corner of the base. The axis makes 30 degree with HP and plan of axis is 45 degree with the BP. Draw its projection. ये रेफरेंस XY ले लिया हमने। अब हेक्सागोनल रेगुलर प्रिज्म 30 साइड से इसको हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया। अब इसका फ्रंट व्यू पहले प्रोजेक्ट करते हैं और इस तरह से इसका फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, 8 नहीं है, 30 डिग्री है। यहाँ 0 है, 30 डिग्री लिखा गया गलती से। तो इस 30 डिग्री को हमने एक्सिस को टिल्ट किया और इसको एज इट इज ड्रॉ किया। जितना लेंथ है ये लेंथ ले लिया, ये जितनी लेंथ है ये ले लिया। इस तरह सिर्फ एक्सिस को हम 30 डिग्री टिल्ट करके बना लिए। फिर इसको नीचे प्रोजेक्ट किए हम और इसको यहाँ प्रोजेक्ट किए। प्रोजेक्ट करने के बाद ये पीछे वाला ये हिस्सा ये बना, ये टॉप वाला ये बना, और इसके बाद ये पीछे का जो रेड था वो गायब इसलिए हो गया क्योंकि सॉलिड में पीछे का हिस्सा नहीं दिखता है। अब उसको दिखाना है तो आप डैश डैश करके यहाँ से दिखा सकते हैं। ये देखिए अब इसको 45 डिग्री टिल्ट करते हैं। देखिए इसी ड्राइंग को, इसके एक्सिस को 45 डिग्री में बना लीजिए और जो शेप ये है एज इट इज शेप को यहाँ 45 डिग्री टिल्ट करके बनाइए। फिर इसको प्रोजेक्ट करिए और इसको इधर से प्रोजेक्ट करिए। दोनों को करने के बाद यह है इस फाइनल शेप हेक्सागोनल प्रिज्म का मिल जाएगा। इस तरह से इस हेक्सागोनल
इस हेक्सागोनल प्रिज्म का यह फाइनल शेप प्राप्त हुआ। ओके, थैंक यू।